भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगल में परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटशः प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, मित्रों, आज गीता में वर्णित सच्चिदानंद का स्वरूप क्या है, सत चित और आनंद के विषय में क्या बताया गया है, इस विषय पर अपनी वाणी रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों, आपसे निवेदन है सच्चिदानंद के विषय में, सच्चिदानंद सत चित और आनंद के विषय में निवेदन है। और यह दास गुरु परंपरा से मिले हुए, महापुरुषों से मिले हुए ज्ञान को आपके सम्मुख निवेदन करता है मित्रों। और कोई इसमें त्रुटि हो उसे अपना दास समझ करके क्षमा करिएगा। भगवान नाम कीर्तन करते हैं। पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, इस श्लोक में जो सच्चिदानंद शब्द है, इसी का वर्णन, इसी के विविध पदों की व्याख्या, सतचित और आनंद का जो भाव है उसी का निवेदन मित्रों गीता में क्या किया गया है, उसी के बारे में मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, द्वावीव सच्चिदानंदौ प्रोक्तौ जगज्जनार्दनौ दयोरन्तरमेतत्तु सदा सदा स्थिरः। गीता में सत चित और आनंद इन तीनों का वर्णन आता है मित्रों, परंतु वेदांत ग्रंथों में इन तीनों का जैसा क्रम से वर्णन आता है वैसा क्रम से वर्णन गीता में नहीं आता, क्योंकि गीता एक सिद्धांत ग्रंथ नहीं है मित्रों। गीता एक प्रक्रिया ग्रंथ है। गीता एक सिद्धांत ग्रंथ है मित्रों, प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। सत शब्द सत्ता का वाचक है, चित शब्द ज्ञान का वाचक है और आनंद शब्द सर्वोपर सुख का वाचक है मित्रों। इसके बाद मित्रों, सत्ता दो प्रकार की होती है, स्वतः सिद्ध विकारी सत्ता और उत्पन्न होने वाली विकारी सत्ता। अविकारी सत्ता परमात्मा एवं जीवात्मा की है और विकारी सत्ता संसार एवं शरीर की है। अविकारी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, न भावो विद्यते सतः। अध्याय 2 16वां श्लोक इसका वर्णन करता मित्रों। और विकारी सत्ता का कभी भाव नहीं होता, नासतो विद्यते भावः। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ही इसका वर्णन मिलता है मित्रों। उत्पन्न होना है, रूप से दिखना, बढ़ना, परिवर्तित होना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 विकार अविकारी सत्ता में नहीं होते, अर्थात वह सत्ता इन 6 भाव विकारों से रहित है। ये 6 भाव विकार विकारी सत्ता में होते हैं। जैसे संसार एवं शरीर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद है, रूप से दिखता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अर्थात एक अवस्था को छोड़कर
दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है मित्रों। गीता में उपर्युक्त दोनों सत्ताओं का वर्णन एक साथ ही हुआ है। जैसे गतिशील प्राणियों में जो गति रहती है रहित है जो गति रहित है मित्रों, विषम प्राणियों में जो समरूप से स्थित है और नष्ट होने वाले प्राणियों में जो विनाश रहित है। अध्याय 13 27वां श्लोक में इसका निवेदन मिलता है मित्रों। संपूर्ण विभक्त प्राणियों में जो विभाग रहित है। अध्याय 13 16वां श्लोक मित्रों, जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और जो संपूर्ण प्राणियों में ओत प्रोत है। अध्याय 8वां 22वां श्लोक मित्रों इसका वर्णन करता है आदि। इसके बाद चित्त का वर्णन क्या है। ज्ञान दो प्रकार का होता है मित्रों, करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष। परमात्मा और अपने स्वरूप का ज्ञान करण निरपेक्ष है, क्योंकि वह ज्ञान स्वयं से ही होता है। इंद्रियां मन आदि करणों से नहीं, संसार और शरीर का ज्ञान करण सापेक्ष है, क्योंकि यह ज्ञान इंद्रियां मन आदि करणों से होता है। करण निरपेक्ष ज्ञान सबका प्रकाशक है। इसी ज्ञान से सबको प्रकाश मिलता है। इसी से मन बुद्धि इंद्रियां आदि सब प्रकाशित होते हैं, परंतु करण सापेक्ष ज्ञान प्रकाश है। गीता में उपर्युक्त दोनों ज्ञानों का वर्णन भी प्रायः एक साथ ही हुआ। जैसे वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का ज्योति है, अर्थात संपूर्ण ज्ञानों का ज्ञान है। अध्याय 13 17वां श्लोक में इसका वर्णन मित्रों आता है। वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है। अध्याय 13 14वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। उस परम पद रूप परमात्मा को सूर्य चंद्रमा, सूर्य अर्थात नेत्र, चंद्रमा अर्थात मन और अग्नि वाणी प्रकाशित नहीं करते। अध्याय 15 6वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। किंतु उससे वे सूर्य नेत्र आदि प्रकाशित होते हैं। अध्याय 15 12वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अब आनंद के बारे में बताते हैं मित्रों। सुख भी दो प्रकार का होता है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक सुख परमात्म स्वरूप है। यह सुख तीनों गुणों से अतीत है। यह सुख सांसारिक सुख दुख से रहित है। इसी सुख को गीता में अक्षय सुख, आत्यांतिक सुख और अत्यंत सुख कहा गया है मित्रों। अध्याय 5 21वां श्लोक, अध्याय 6 21वां श्लोक और 28वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। परंतु लौकिक सुख जो है, इसके बारे में यह नाशवान है और तीनों गुणों वाला है। राजस और तामस सुख तो लौकिक है ही, उत्पन्न होने वाला होने से सात्विक सुख भी लौकिक ही है। गीता में लौकिक सुख का वर्णन प्रायः दुख के साथ ही हुआ है। जैसे शीतोष्ण सुख दुखदाह सम दुख सुखम। अध्याय 2 14 और 15वां श्लोक मित्रों इसका वर्णन मिलता है। सुखेषु विगत स्पृहा। अध्याय 2 56वां श्लोक मित्रों। शीतोष्ण सुख दुखेषु 6वां अध्याय 7वां श्लोक। सम दुख सुख शीतोष्ण सुख दुखेषु सम दुख सुख सुख दुखेश संज्ञेय है। अध्याय 15 5वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि परमात्म तत्व भी सच्चिदानंद सतचित और आनंद है और संसार भी सच्चिदानंद है, परंतु इन दोनों के सच्चिदानंद पने में अंतर है। परमात्म तत्व का सच्चिदानंद पना सबके लिए अनुभूत नहीं है, परंतु मनुष्य जब साधन करता है मित्रों, सत्संग करता है, परमात्मा की तरफ चलता है, तब परमात्मा का सच्चिदानंद पना उसके अनुभव में आने लगता है। पारमार्थिक मार्ग में वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों उसमें विलक्षणता आती ही रहती है, परंतु संसार का जो सच्चिदानंद पना है, वह सबके अनुभव सिद्ध है। संसार की जो सत्ता है, पना है, ज्ञान समझ है, सुख है, वे सभी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वे पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा जिस समय उनका भान होता है, उस समय भी वे प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं मित्रों। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले सांसारिक सच्चित आनंद में ना फंसे। परमात्मा को सत कहने का तात्पर्य है कि वह
परमात्मा असत से विलक्षण है। वहाँ असत है ही नहीं। जैसे उत्पन्न होने वाली वस्तु को अंगुल निर्देश करके बता सकते हैं, ऐसे उस परमात्मा को अंगुल निर्देश करके नहीं बता सकते। उस परमात्मा को चित्त कहा जाता है। पर यह चित्त सांसारिक प्रकाश, अप्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, चेतन, जड़ की तरह नहीं है। कारण कि सांसारिक प्रकाश अप्रकाश की अपेक्षा से है। अर्थात जहाँ नेत्र काम करते हैं वह प्रकाश है, और जहाँ नेत्र काम नहीं करते वह अप्रकाश है। सांसारिक ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा से है। अर्थात जहाँ बुद्धि काम करती है मित्रों, वह ज्ञान है, और जहाँ बुद्धि काम नहीं करती वह अज्ञान है। सांसारिक चेतन जड़ की अपेक्षा से है, परंतु परमात्मा इस तरह अप्रकाश, अज्ञान और जड़ की अपेक्षा चित नहीं है। वहाँ अप्रकाश, अज्ञान और जड़ता का अत्यंत अभाव है। तात्पर्य है मित्रों कि उस परमात्मा में अप्रकाश, अज्ञान और जड़ता है ही नहीं। संसार में एक सुख होता है और एक दुख होता है, एक शांति होती है और एक अशांति होती है। ये सभी द्वंद्व हैं। पारमार्थिक सुख जो है आनंद में है, दुख अशांति का अत्यंत अभाव है। वह सुख सांसारिक सुख शांति से सर्वथा अतीत है। तात्पर्य है कि पारमार्थिक चित्त, सत चित और आनंद ये तीनों ही द्वंद्वातीत है मित्रों। मित्रों, सतचित आनंद की व्याख्या के बाद गीता में आरंभ और पर्यावसान शरणागति में ही होता है। इस पर भी एक जो है दृष्टि डालते हैं। आदावन्ति च गीतायां प्रोक्ता वै शरणागतिः आदौ साधि प्रपन्नम मामन्ते माम शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ ही रहते थे। साथ साथ रहने पर भी जब तक अर्जुन ने भगवान की शरण होकर अपने कल्याण की बात नहीं पूछी, तब तक भगवान ने उपदेश नहीं किया मित्रों। मनुष्य शरण कब होता है? जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है, पर उसको अपने कल्याण का कोई रास्ता नहीं दिखता और उसका बल, बुद्धि, योग्यता आदि काम नहीं करते, तब वह गुरु, ग्रंथ अथवा भगवान की शरण होता है। अर्जुन की भी ऐसी ही दशा थी। उनको छात्र धर्म की दृष्टि से तो युद्ध करना ठीक मालूम देता है, पर कुलनाश की दृष्टि से युद्ध ना करना ही ठीक जचता है। इसलिए युद्ध करना ठीक है अथवा ना करना ठीक है, इसका वे निर्णय नहीं कर पाए। अगर भगवान की सम्मत से युद्ध किया भी जाए तो हमारी विजय होगी अथवा पराजय होगी, इसका भी उन्हें पता नहीं है, और युद्ध में कुटुंबियों को मार कर वे जीना भी नहीं चाहते। अध्याय दूसरा 6वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। ऐसी अवस्था में अर्जुन भगवान की शरण होते हैं। अध्याय दूसरा 7वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों आता है। भगवान की शरण होने पर भी अर्जुन के मन में यह बात जची हुई है, युद्ध करने समय अधिक से अधिक पृथ्वी का धन धान्य संपन्न राज्य ही मिल सकता है। अगर इससे अधिक माना जाए तो देवताओं का आधिपत्य मिल सकता है, परंतु इससे इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। अध्याय दूसरा 8वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों आता है। दूसरी बात, मैं भगवान की शरण हो गया हूं, अतः भगवान चट कह देंगे कि तू युद्ध कर, जबकि युद्ध से मेरे को कोई लाभ नहीं है दिखता। अतः अर्जुन भगवान के कुछ बोले बिना अपनी तरफ से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। अध्याय दूसरा 9वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। मनुष्य जिसके शरण हो जाए उसकी बात यदि समझ में ना भी आए तो भी उसमें यह दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि इनकी बात मानने से मेरा भला ही होगा। अर्जुन का भी भगवान पर दृढ़ विश्वास था कि यद्यप मेरे को अपनी दृष्टि से युद्ध करने में किसी तरह का लाभ नहीं दिखता, तथापि फिर भी भगवान जो भी कह रहे हैं वह ठीक ही है। इसलिए गीता में अर्जुन तरह तरह की शंकाएं तो करते रहे, पर वे भगवान से विमुख नहीं हुए मित्रों। अर्जुन के पूछने पर तथा अपनी तरफ से भी भगवान ने बहुत मार्मिक बातें कही और अपनी शरणागत की बातें भी कही, पर अर्जुन को वे बातें पूरी तरह जची नहीं। अंत में भगवान ने कहा कि तू सबके हृदय में विराजमान
सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तेरे को संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। मित्रों, अध्याय 18वां 62वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। मित्रों, मैंने तो यह गोपनीय से गोपनीय बात तेरे से कह दी, अब जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, यथेच्छस तथा कुरु। भगवान ने 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में इसको कहा है अर्जुन से। मित्रों, अर्जुन में यह एक बहुत बड़ी विलक्षणता थी कि वे भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। अतः जब भगवान ने कहा कि जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, तब अर्जुन बहुत घबरा गए, व्याकुल हो गए। अतः भगवान ने सर्वगुहितम उपदेश देते हुए कहा कि तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता शोक मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह शरणागति का मुख्य श्लोक है। मित्रों, भगवान की इस बात को सुनकर अर्जुन सर्वथा भगवान की शरण हो गए और उनको अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं रहा। अर्जुन बोले कि हे अच्युत, केवल आपकी कृपा से मेरा मोह सर्वथा नष्ट हो गया। अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। अध्याय 18 73वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गए और भगवान भी कुछ नहीं बोले, अर्थात अपनी सर्वथा शरण हो जाने पर भगवान को अर्जुन के लिए कोई विषय कहना बाकी नहीं रहा। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे लोगों के अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, गीता पढ़ने की इच्छा प्रबल हो और गीता का प्रचार हो। मित्रों, दास का यही निवेदन है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।